नमस्कार प्यारे बच्चों, स्मॉल स्टडी यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज आपके लिए हमारी टीम लेके आई एनएमएस एग्जाम 2020 के गणित के 20 प्रश्न। तो विद्यार्थियों, गणित विषय के जो 20 प्रश्न एनएमएस एग्जाम 2020 में आए उनका हल करवाया जाएगा। आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। हल करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबाकर प्रेस नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए। विद्यार्थियों, आपके लिए महत्वपूर्ण सूचना है, सभी मॉडल पेपर्स हैं या पुराने प्रश्न पत्र हैं, उन सभी का हल हमारे चैनल पर उपलब्ध करवाया जाएगा। तो आप प्ले लिस्ट भी देख सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं विद्यार्थियों। देखिए यहाँ पर गणित के जो हैं 20 प्रश्न होंगे, 35 विज्ञान के, 35 सामाजिक विज्ञान के, टोटल 90 प्रश्न होते हैं। 90 रीजनिंग के, कुल 180 क्वेश्चन होते हैं। तो विद्यार्थियों स्टार्ट करते हैं अपने प्रश्न संख्या 1 को। प्रश्न संख्या 1 है आपका कि 3 सही 1/3 प्लस 2 सही 1/2 का मान होगा। तो विद्यार्थियों देखिए, तीन सही 1/2 प्लस 2 सही 1/2 की वैल्यू रखें तो 10/3 प्लस 5/2 अर्थात 6 इसका लघुत्तम ले लेते हैं। तो इस प्रकार से ये 35/6 आंसर हो जाएगा, अर्थात ऑप्शन 3 सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं विद्यार्थियों। अगला प्रश्न आ रहा है 2.73 में भाग देना है 1.3 का, तो किसके बराबर होगा। तो विद्यार्थियों 2.73 में 1.3 का भाग देते हैं तो आपका आंसर मिलेगा 2.1, ऑप्शन 1 सही होगा। अगला प्रश्न आ रहा है विद्यार्थियों, नेक्स्ट प्रश्न आ रहा है निम्नलिखित में से कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग नहीं है। देखिए विद्यार्थियों, 11 गुणा 11 यानी 11 का वर्ग क्या हो जाएगा, 121 है। आपका 10 का वर्ग हो जाएगा 100 और 100 का वर्ग हो जाएगा 10,000, अर्थात 1000 किसी का वर्ग नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि दिए गए चित्र में कोण अक्ष का मान होगा। विद्यार्थियों, आप सभी को पता है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का मान 90 डिग्री होता है। तो ये जो कोण है ये 180 डिग्री होता है। त्रिभुज के तीनों कोणों का मान कितना होता है, 180 डिग्री होता है। ये समकोण त्रिभुज है तो यहाँ पर इसका मान 90 डिग्री होगा। कितना होगा, 90 डिग्री। तो विद्यार्थियों 90 डिग्री जब वैल्यू होगी इसके समकोण वाला जो कोण है उसकी, तो शेष 90 डिग्री अर्थात 45 ये और 45 ये, तो आंसर क्या हो जाएगा, 45 डिग्री। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, बेलनाकार आकृति का उचित जालक चुनिए। तो बेलनाकार आकृति का उचित जालक ऑप्शन नंबर 1 इसका आंसर होगा। स्पष्ट दिखाई दे रहा है क्योंकि दोनों ओर है, ये देखें। नेक्स्ट प्रश्न है कि यदि p बराबर -1 तो 3 कोष्टक p -2 प्लस 6 का मान होगा। विद्यार्थियों बहुत ही अच्छा प्रश्न है। यहाँ पर p की वैल्यू है वो -1 है। तो यहाँ पर जब 3 ये लिखते हैं अपन, सामान्यतः ध्यान दीजिए 3 और p की वैल्यू -1 -2 और +6। तो विद्यार्थियों यहाँ पे -3 को 3 से गुणा करेंगे तो -9 आ जाएंगे। -9 में से 3 निकालेंगे तो -3 बच जाएंगे, अर्थात इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा -3, ऑप्शन नंबर 2 होगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं विद्यार्थियों। 1 से 10 तक की विषम संख्याओं का माध्य होगा। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। पहले तो आपको विषम संख्याओं का पता होना चाहिए। तो 1, 3, 5, 7 और 9, ये 5 विषम संख्याएं हैं। इनका योग होता है 25 और कुल संख्याएं 5 हो गई। विषम संख्या 1 से 10 तक, 25 में 5 का भाग देंगे तो आंसर आ जाएगा 5, अर्थात ऑप्शन नंबर 1 सही इसका आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न आ रहा है विद्यार्थियों, बहुत ही अच्छा प्रश्न है, बहुत सरल है लेकिन समझने की जरूरत है इस प्रश्न को। ये कह रहा है कि कोई एक टेबल है, ए ने एक टेबल 750 रुपये में खरीदी और उसे बेचकर 50 रुपये का लाभ कमाया। 750 में खरीदी और लाभ कितने का कमाया, 50 का। तो आंसर कितना हो जाएगा, 800 रुपये, अर्थात इसका आंसर नंबर 3 जो है 800 रुपये इसका आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं विद्यार्थियों। भिन्न 3/20 का प्रतिशत है। देखिए विद्यार्थियों सीधा सीधा सा है कि 3/20 गुणा 100, अर्थात 3/20 गुणा 100 करेंगे तो आंसर आ जाएगा आपका 15, ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। समपंचभुज, ये चित्र दिखाई दे रहा है, में अधिकतम कितनी सममित रेखाएं खींची जा सकती हैं। समपंचभुज में हमेशा ध्यान रखें अधिकतम 5 रेखाएं खींची जा सकती है।
नेक्स्ट प्रश्न आ रहा है कि -9/5 का योज्य प्रतिलोम, ये योज्य प्रतिलोम पूछ रहा है विद्यार्थियों, तो अर्थात ये चिन्ह हट जाएगा केवल और 9/5 आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न है 82 नंबर का जो आपका प्रश्न दिखाई दे रहा है, 4/3 के घात 0 है, आधार समान है, सब में ध्यान रखना, गुना 4/3 माइनस का 1 गुना 4/3 घात 1 का मान है। तो जब ये इस प्रकार की परिस्थितियाँ होती हैं तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 1। क्या हो जाएगा इसका आंसर? 1 हो जाएगा, घातें कट जाती हैं आपस में। नेक्स्ट प्रश्न है किसी बहुलक में यदि 10 शीर्ष एवं 15 किनारे हों तो उसमें फलकों की संख्या, सामान्यतः देखिए एक घन अगर होता है आपके पास तो घन क्या होते हैं, 6 फलक होते हैं, 8 शीर्ष होते हैं, 12 किनारे होते हैं, लेकिन ये बहुफलक है तो बहुफलक में एक सीधा कंसेप्ट होता है A+B = E+2, अर्थात इसका आंसर हो जाएगा कि फलकों की संख्या कितनी हो जाएगी विद्यार्थियों? 7। फलकों की संख्या कितनी हो जाएगी? 7। तो आंसर नंबर 4 सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। एक वर्ताकार शीट की परिधि 132 मीटर है, एक वर्ताकार शीट की परिधि 132 मीटर है तो वर्ताकार शीट की त्रिज्या होगी। देखिए आपको पता है परिधि का सूत्र होता है 2πr, परिधि का सूत्र क्या होता है? 2πr। तो आप चाहो तो ऑप्शन से भी चेक कर सकते हो, 2πr। आपको क्या पूछ रहा है? आर की वैल्यू पूछ रहा है, तो आर की वैल्यू पूछ रहा है, ये कुल परिधि के बराबर, परिधि का मान 132 दिया गया है, तो क्रॉस चेक कर लेते हैं। देखो दूसरा तरीका है ये चेक करने का, 22/7 गुणा 21, तो 3 कर जाएंगे, 44 गुणा 3 = 132, तो अर्थात त्रिज्या का मान क्या होगा? त्रिज्या का मान होगा 21, ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। एक समबाहुभुज के प्रत्येक बहिष्कोण का मान 72 डिग्री तो भुजाओं की संख्या होगी। देखिए सामान्यतः जो समबाहुभुज होता है उसकी भुजाओं का मान होता है वो लगभग क्या होता है? समान होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन भुजाओं की संख्या पूछी है n-2 गुणा 180/n, अर्थात इसका आंसर अगर अपन देखते हैं तो ऑप्शन होगा 1 नंबर, अर्थात 5 जो हैं भुजाएं होंगी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं विद्यार्थियों। 3 अंकों की एक संख्या 62 अक्ष और 9 से विभाजित होती तो अक्ष की वैल्यू क्या होगी? अक्ष की वैल्यू ऐसे प्रश्न में हमेशा ध्यान रखें 1 होगी। नेक्स्ट 64 का वर्गमूल, तो विद्यार्थियों बहुत सरल है, 64 के वर्गमूल की बात करें 4 गुणा 4 गुणा 4 अर्थात 64, तो आंसर हो जाएगा क्या? 4, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं विद्यार्थियों। अगला प्रश्न आ रहा है एक कोण का अपने पूरक कोण का आधा, पूरक कोण का क्या है? आधा है, तो वह कोण है 60 डिग्री है, यानी वह कोण क्या है? 60 डिग्री है, क्योंकि देखिए 60 डिग्री जो है उसका आधा 30 डिग्री, तो इसका मान क्या हो जाएगा? 30 डिग्री। इसका आंसर होगा 1 नंबर। क्या होगा? 1 नंबर होगा। तो इस प्रकार से नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्न में से असमान पद है, निम्न में से असमान पद है। असमान पद की बात करें तो सामान्यतः विद्यार्थियों देखिए असमान पद में ऑप्शन में दिया गया है आपको 3pq - 8pq, 3q² p - 5pqp, तो यहाँ स्क्वायर में है, तीसरा ऑप्शन है, इसलिए आंसर ये भिन्न है, इसलिए असमान हो गया, तो ऑप्शन नंबर 3 जो है इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं विद्यार्थियों। एक समबाहु त्रिभुज का परिमाप 10.5 सेमी हो तो समबाहु त्रिभुज की भुजा ज्ञात कीजिए। देखिए परिमाप का सूत्र होता है 3 गुणा भुजा, परिमाप का सूत्र होता है 3 गुणा भुजा, 3 गुणा भुजा। तो आप परिमाप कितना देर का? 10.5 सेमी है, इसमें 3 का भाग देंगे तो आपको आंसर आ जाएगा 3.5 सेमी। तो विद्यार्थी इसका ऑप्शन नंबर जो 2 है वो आंसर होगा, 3.5 सेमी होगा। तो इस प्रकार से विद्यार्थियों ये 20 प्रश्न आपको हल कराए गए हैं, तो इस प्रकार से आप आसानी से आप हल कर सकते हैं। हमारे जो चैनल पर है वो वीडियो देखकर और एनएमएस एग्ज़ाम के कंप्लीट सिलेबस का रिवीजन कर सकते हैं। तो नए वीडियो के साथ जल्दी आते हैं आपके सामने। धन्यवाद।